हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय भौतिकी यानी फिजिक्स का सेट सी पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पिछले देखिए मैंने आपको सेट बी प्रोवाइड करा दिया है, सेट ए भी मैंने पूरा सॉल्व करके प्रोवाइड करा दिया है सभी प्रश्नों के उत्तर। सेट सी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं का जो आपका अभ्यास परिवोड का परीक्षा है, यानी कि जो अभ्यास परिवोड की परीक्षा का जो पेपर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसको निकाल कर आप आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी 6.25 इंटू 10 टू दी पावर -18। ठीक है, इसमें -18 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा है अति चालक पदार्थों की चालकता कितनी होती है। तो अनंत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो किसमें होता है, कुंडली का प्रतिरोध, इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद देखिए किससे स्वतंत्र होता है, अच्छा तो इसमें कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। उसके बाद देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखें तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें -100 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 600 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है। तो इसका हो जाएगा -2, अच्छा माइनस नहीं है, 2.0 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद देखिए परमाणु स्वयं में होता है तो क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है तो प्रोटॉन होता है अवश्य। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए सभी सेट्स के पेपर यदि आपको चाहिए विद सॉल्यूशन साथ ही उसका पीडीएफ, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से सभी विषयों के आप सेट्स के पीडीएफ भी अपलोड हो गए हैं वहाँ पर, तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ ही। ठीक है, चलिए देखते हैं, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए इसका आंसर हम लिख लेंगे यहाँ पर, प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इसमें आपको भर लेना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसमें भर लेना है प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती। किसी लेंस को उसके पदार्थ के अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो ये अनंत हो जाती है, अनंत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां होनी चाहिए तो समान होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, समान। उसके बाद देखिए फोटोन का विराम द्रव्यमान खालिस्तान होता है तो शून्य होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए निजित अर्धचालक में खालिस्तान परमाणु का अपमिश्रण करके n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। तो पंच संयोजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा पंच संयोजी। आंसर अभी लिखित कॉपी में भी है तो वहाँ से देख लेना। पीएन संधि पर खालिस्तान बायास अनुप्रस्थ किया जाने पर इसकी अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। तो पश्च दिशिक इसमें हो जाएगा, पश्च दिशिक। एक भाग में उत्तर लिखना है तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है, एक पूर्ण चक्र में इसकी औसत मान, इसका औसत मान क्या होगा, वो इसका 0 होगा। उसके बाद देखिए अगला है जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो मुख्य धारा की दिशा में होगी। इसकी दिशा जो है मुख्य धारा की दिशा में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंग उपयोग की जाती हैं। तो परावैगनी। ठीक है, परावैगनी तरंगें उपयोग की जाती हैं। उसके बाद देखिए 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है। तल पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है। द्रव का अपवर्तनांक कितना हो। ठीक है, तो 10/8 यानी कि इसको बटे कर देंगे तो ये 1.25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लांक नियतांक का मात्रक विभिन्न सूत्र लिखना है। तो प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकेंड। उसके बाद देखिए दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये होता है।
अब इसको काटेंगे तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी माइनस में डायरेक्ट ही। उसके बाद देखिए दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक लिखिए, तो ये बहुत बार पूछा गया है हर सेट्स में लगभग है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सही जोड़ी मिलानी है, सही जोड़ी मिला लेते हैं। 10⁴ गॉस इसका हो जाएगा 1 टेस्ला। उसके बाद देखिए 10⁸ मैक्सवेल इक्वल टू 1 वेबर। चुंबकीय आघूर्ण से मैच कर लेंगे बी वाला। उसके बाद चुंबकनशीलता की तीव्रता हो जाएगी म्यू इक्वल टू B/H। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सभी हो जाते हैं। अच्छा ये नहीं होगा इसमें, इसमें ये होगा ई वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें आप मैच कर लेंगे। फर्स्ट का बी उसमें गुण, सेकंड का हो जाएगा ओजोन मंडल द्वारा अवशोषण होता है पराबैंगनी किरणों का। गामा किरणें होती हैं जो सर्वाधिक भेदन क्षमता इनकी होती है। इस प्रकार से सही जोड़ी हो जाती है। उसके बाद देखिए हम सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न हैं, 3 नंबर के भी हैं, 4 नंबर के। तो विद्युत आवेश के मूल गुण लिखने हैं इसमें। तो देखिए एक प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, सभी प्रश्न आप देख लीजिए। और देखिए जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, इनको अच्छे से आप कंप्लीट करना। मैंने सभी प्रश्न बताए हैं, ये वाला प्रश्न भी बता दिया है मैंने। ठीक है, प्रश्न 14 भी है, 15 है, 16 है, सभी प्रश्न है, सबके सॉल्यूशन मैंने बताया है। तो चलिए प्रश्न देख लेना अच्छे से। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न देख लीजिए सभी। और वेबसाइट पर PDF भी ले जा सकते हैं। PDF का मतलब वहाँ पर PDF अपलोड हो जाता है। ठीक है, वीडियो के बाद। तो अभी जो पिछले सेट्स हैं उनके PDF भी हैं, वहाँ से आप जा सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। जो देखना है आपको प्लेलिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से सभी उत्तर आप लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न 4 के, और ये सभी आपके हो जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न 5 है जो हमसे पूछा विद्युत आवेश के 2 मूल गुण लिखना है। तो निम्नलिखित हैं आवेश का संरक्षण होना, आवेशों की योज्यता होना, ये इनके गुण हो जाते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न 6 का अथवा वाला इसमें किया है। ठीक है, तो किसी चालक का ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है क्योंकि चालक में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ताप बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉन की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे इनकी धनायनों से संघट्टों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, एवं चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा चालकता घटती है। इस प्रकार से इसका आंसर कर सकते हैं। प्रश्न 7 देख लीजिए, वोल्ट मीटर और अमीटर में अंतर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं। दोनों ही पॉइंट्स अच्छे से आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद देखिए प्रश्न 8 है हमारा, इसमें पूछा है अथवा वाला करा है हमने। अच्छा इसमें अथवा नहीं है, मेन क्वेश्चन ये फैराडी की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखना है। तो इस प्रकार से इसका नियम आप कर सकते हैं। प्रश्न 9 का अथवा वाला देख लीजिए, हाइगन के तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 10 का उत्तर देखना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। ठीक है, बामर श्रेणी क्या है, तो इसका आंसर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना ये n1 का स्क्वायर है, n2 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। प्रश्न 12 का देख लीजिए, प्रश्न 12 है ये, प्रश्न 12 का अथवा वाला। ठीक है, अर्धचालक युक्तियों की 2 विशेषता लिखना है। तो अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में सिलिकॉन का सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा देंगे ना, सब बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको। प्रश्न 13 देख लीजिए, इसमें दो आवेश आपको दिए गए हैं। ठीक है, Q1 Q2 जो 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इसमें आपसे पूछा है कि इनमें जो बल लगेगा इनके बीच वो क्या होगा। तो सूत्र लगा देंगे 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक है, हमें इसका वैल्यू पता है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और 5 कूलाम को हम बदल देंगे, 5 माइक्रो कूलाम को बदल देंगे कूलाम में। तो माइक्रो का मतलब 10⁻6 हो जाएगा, तो 5 × 10⁻6 कूलाम। और इस वैल्यू को हम इस जगह पर रख देंगे, दोनों जगह, क्योंकि दोनों ही हैं, प्लस का है एक चार्ज, एक माइनस का है। दोनों को रखेंगे, दोनों को रखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये इस प्रकार से रख देंगे। इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, Q1 की वैल्यू ये रख देंगे, Q2 की वैल्यू ये रख देंगे। और R जो है, R 1 मीटर है, तो R का स्क्वायर है, नहीं 1 मीटर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जो F आएगा हमारा, यहाँ पर इन सब का गुणा होगा 5 और 9 का गुणा होगा तो 225 हो जाएगा। और 10⁻9, 10⁻6 और 10⁻6 ये सब आपस में मिलजुल के 10⁻, ये -12 हो जाएगा और 10⁻9 ही है। तो अब देखिए, अब 12 में से 9 घटेगा तो -3 बचेगा, वहाँ की 225 है। अब 225 के बटे में
जो -3 है तो नीचे पहुंच जाएगा, तो 225 के बटे में 1000 हो जाएगा। इस प्रकार से 0.225 न्यूटन जो है, जो इनके बीच का फोर्स लगेगा माइनस में आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न 14 देख लीजिए, किरचॉफ के धारा वितरण संबंधी नियम लिखना है। तो प्रश्न 14 का आंसर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न 14 का आंसर। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। दूसरा नियम इस प्रकार से समझा सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, ये यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कभी कभी। प्रश्न 15 देख लीजिए। प्रश्न 15 का हमने अथवा वाला इसमें किया है, आपको उसमें क्या निकालना है, इसमें धारा निकालनी है। ई आपको दिया गया है 12 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध आर आपको 2 ओम दिया है। आर प्रतिरोधक का जो पूरा प्रतिरोध है वो 10 ओम दिया है। तो आपको क्या करना है, धारा निकालना है। तो सूत्र लगा देंगे, आई जो धारा होती है बराबर ई जो है आपकी यहाँ पर कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो इसको 12 रख देंगे, आर को रख देंगे 10 और स्मॉल आर यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12/10 + 2 यानी कि 12/12। तो 1 एम्पीयर जो है इसमें धारा का मान आ जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 16 का अथवा वाला देख लीजिए। प्रश्न 16 का अथवा है, इसमें पूछ रहा है आपको, देखिए दिया है, इसमें क्या करना है, आपको जो लैम्डा की वैल्यू है निकालनी है। ठीक है, यंग के दूसरे प्रयोग में। तो देखिए इसमें झिर्रियों के बीच की दूरी दी गई है आपको 0.2 mm। ठीक है, ये mm में दी है तो इसको मीटर में बदल लेंगे। उस प्रकार से करेंगे। पर्दे के बीच की दूरी d 1 मीटर दी है। ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई जो है 1.0 सेंटीमीटर है तो 0.01 मीटर इसको हम बदल लेंगे। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो निकालेंगे इस प्रकार से, जो सूत्र लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको इस प्रकार से हल कर देंगे और जो लास्ट में आपका आंसर आएगा लैम्डा = 2 × 10⁻⁶ मीटर। उसके बाद देखिए यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न 17 का देख लीजिए। प्रश्न 17 का आंसर अर्धदृष्टिकारी के रूप में बीएन संधि डायोड। ठीक है, वैसे ये सभी प्रश्न बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में हम सॉल्व कर लेंगे, हो सकता है कोई गलती हो गई हो, लेकिन मोस्टली प्रश्न आपके एक भी प्रश्न में ऐसा नहीं है जो गलत हो। यदि आपको लगता है कि गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर से चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि काफ़ी सारे सॉल्यूशन बनाने होते हैं जिसमें कभी कभी कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। प्रश्न 10 का देख लीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। अच्छा, ये 18 है, 10 तो हमने पहले देख लिया, 18 है ये। ठीक है, प्रश्न 18 का आंसर इस प्रकार से कर लेंगे और ये इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। यदि इसमें आपको जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला भी दिया है एक प्रश्न, वो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो उसमें है प्रश्न 17 वाले में। अच्छा, 19 में है वो। ठीक है, 19 में। तो प्रश्न 19 देख लीजिए, इसका अथवा वाला है हमने किया है। ठीक है, क्योंकि वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला तो काफ़ी बार किया है अन्य सेट्स में, इसलिए इसमें हमने ये वाला बता दिया। ठीक है, प्रश्न 19 का इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने सभी प्रश्न आपको बता दिए हैं। प्लेलिस्ट पर आप जाके सभी विषयों के सभी सॉल्यूशन सेट ABCD देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आपकी सभी विषयों के अपलोड हो चुके हैं और जिन विषयों के अपलोड नहीं हुए हैं वो रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं। तो चैनल पे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सभी अपडेट आपकी परीक्षा को लेकर भेजा जाता है। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, और यदि आप वेबसाइट पर जाके इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।